यस, आते हैं अपने टाइप्स ऑफ सेट पर। देन देखिए पहला सेट है एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट नाम से ही क्लियर है। देखिए एम्प्टी सेट किसे कहते हैं। ए सेट इज सेट टू बी ए एम्प्टी सेट। ए सेट इज सेट टू बी अ एम्प्टी सेट if it has no element, if it has no element। देखिए एम्प्टी सेट मतलब खाली सेट। अब एम्प्टी सेट में क्या होता है कि इसके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं होता है और इसको डिनोट करते हैं फाई से, डिनोटेड बाय फाई। और इसको अगर रोस्टर फॉर्म में लिखूं तो यानी फाई इक्वल टू दिस वन, यानी इसके अंदर इन ब्रेसेस के अंदर कुछ भी एलिमेंट नहीं आएगा, उसे कहते हैं एम्प्टी सेट। एग्जांपल के साथ समझिए, जैसे एक्स स्क्वायर इक्वल टू -2। देखिए एक्स स्क्वायर इक्वल टू -2 यानी किसी भी, हम जानते हैं कि अगर कोई भी रियल नंबर का अगर आप स्क्वायर करते हैं तो नेगेटिव आ ही नहीं सकता। देन यानी इसका कोई सॉल्यूशन है ही नहीं। देन तो ये क्या हुआ, ये एक एम्प्टी सेट हुआ। और एग्जांपल समझिए, जैसे x बिलोंग टू n, ये मैंने कोई सेट लिया x बिलोंग टू n सच दैट x लाइज बिटवीन 5 to 6। अब यहाँ पर देखिए x किससे बिलोंग कर रहा है, नेचुरल नंबर से। देन अब 5 और 6 के बीच में कोई नेचुरल नंबर आता है, कोई 5 और 6 के नीचे कोई बीच में आता नहीं है, बिकॉज 5 के बाद तुरंत 6 आता है। देन तो यहाँ पर क्या है, अगर आप इसकी रोस्टर फॉर्म बनाते हैं तो आप बना ही नहीं सकते, बिकॉज अगर 5 और 6 के बीच में कोई भी ऐसा नेचुरल नंबर है ही नहीं जिसे आप यहाँ पर लिखें, देन तो ये एक एम्प्टी सेट है। एक और एग्जांपल समझिए आप यहाँ पर। देखिए मैंने कोई सेट लिया ए एक्स सच दैट एक्स इज़ एन इवन प्राइम नंबर ग्रेटर देन 2, ग्रेटर देन 2। देखिए अब आप इसकी रोस्टर फॉर्म बना सकते हो क्या। और आप कोई भी ऐसा एलिमेंट मुझे बता दीजिए जो कि 2 से ग्रेटर हो और देन वो प्राइम भी हो। प्राइम और इवन मतलब दोनों हो। इवन प्राइम का मतलब है कि वो नंबर इवन भी होना चाहिए और प्राइम भी होना चाहिए। तो आप इसकी रोस्टर फॉर्म बना सकते हो क्या, नहीं। अगर आप 4 सोचते हो देन 4 इवन तो है बट प्राइम नहीं है। देन तो ये 2 तो देन इसका कोई भी मतलब रोस्टर फॉर्म हम नहीं बना सकते। तो ये एक एम्प्टी सेट हुआ, मतलब जिसके अंदर कुछ भी एलिमेंट नहीं आ सकता या हम उसकी रोस्टर फॉर्म लिख ही नहीं सकते, वो होता है एम्प्टी सेट। देखिए आते हैं फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट। फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट, ये भी नाम से क्लियर है। फाइनाइट मतलब उसके अंदर जो एलिमेंट होंगे वो कुछ डेफिनेट होंगे, ऐसा नहीं कि मतलब उसको हम काउंट कर सकते हैं और उनकी लिस्ट बना सकते हैं। फाइनाइट सेट के अंदर तो ये होता है। इनफाइनाइट मतलब उसके जो अंदर एलिमेंट आएंगे वो इनफाइनाइट आएंगे, ना ही तो हम उनको काउंट कर सकते हैं। एग्जांपल समझिए, जैसे मैंने एक कोई सेट लिया ए 1 2 3 4 5, ये कोई सेट है ए। देन तो आप यहाँ पर बता सकते हो कि इसके अंदर कितने एलिमेंट हैं, 1 2 3 4 5, यानी नंबर ऑफ़ एलिमेंट इन सेट ए 5 है। तो ये फाइनाइट सेट हुआ। एंड कोई ये लिया मैंने दूसरा सेट ए बी सी डी, इसके अंदर कितने एलिमेंट हैं, 1 2 3 4। देन नंबर ऑफ़ एलिमेंट इन सेट बी इक्वल टू 4। देन तो ये जो सेट हैं जिन्हें हम काउंट भी कर सकते हैं और उनकी लिस्ट भी बना सकते हैं, देन वो होते हैं फाइनाइट सेट। एक और एग्जांपल समझिए, जैसे सी इक्वल टू, जैसे मैन लिविंग presently in different parts of the world। देखिए मैंने यहाँ पर एक सेट लिखा, मैन लिविंग प्रेजेंटली इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। देन तो क्या सेट सी ये फाइनाइट है इनफाइनाइट। अब बहुत से बच्चे कहेंगे ये इनफाइनाइट है, बट ये फाइनाइट है, बिकॉज मैन लिविंग प्रेजेंटली इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। देन जो मैन रह रहे हैं डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, वो एक कुछ फाइनाइट नंबर होंगे,
तो ये नहीं जानते हम, बट होंगे कितने, पर जो भी नंबर होंगे वो फाइनाइट होंगे। हम उनकी लिस्ट बना सकते हैं और उन्हें गिन भी सकते हैं। देन सी इक्वल टू कुछ सम फाइनाइट नंबर होंगे, सम फाइनाइट नंबर। देखिए एक और एग्जांपल समझते हैं। सेट ऑफ ऑल पर्सन्स, सेट ऑफ ऑल पर्सन्स ऑन द अर्थ। अब आप बताइए, मतलब ये जो सेट है ये क्या इनफाइनाइट है, फाइनाइट है? सोचो। सेट ऑफ ऑल पर्सन्स ऑन द अर्थ यानी जो पर्सन रह रहे हैं अर्थ पर, उनका जो सेट है वो फाइनाइट होगा या इनफाइनाइट? ये भी एक फाइनाइट सेट होगा, बिकॉज ये एक बड़ा बिग नंबर आएगा, मतलब एक बिग नंबर आएगा, बट उनको हम लिस्ट बता सकते हैं, या 1000 है, मतलब जितने भी हैं उनको हम काउंट कर सकते हैं। तो ये एक फाइनाइट सेट है, हम उसको बता सकते। देखिए और एग्जांपल समझते हैं। जैसे मैंने एक क्वेश्चन लिया, ये सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स, सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स इन अ प्लेन, इन अ प्लेन। देखिए जैसे कोई प्लेन है, ये प्लेन है, ठीक है। अब इस पर मतलब पॉइंट्सों का सेट, जैसे ये पॉइंट है, यहाँ पॉइंट है, यहाँ पॉइंट है, मतलब बहुत सारे पॉइंट हो जाएंगे। देन तो ये इनफाइनाइट सेट होगा। कितने पॉइंट हो सकते हैं, कोई काउंटिंग है ही नहीं उनकी, ये इनफाइनाइट सेट होगा। जैसे आप एक और एग्जांपल समझिए। जैसे मैंने ये सेट लिखा, एक्स बिलोंग टू आर सच दैट, एंड एक्स लाई करता है 0 to 1। देखिए ये सेट फाइनाइट है या इनफाइनाइट, बताइए आप? ये फाइनाइट होगा या इनफाइनाइट? अब बहुत से बच्चे कहेंगे फाइनाइट होगा सर। ये फाइनाइट नहीं है, बिकॉज देखिए 0 से और x के बीच में हम कितने पॉइंट लिख सकते हैं, x की वैल्यू कितनी आ सकती हैं। x बिलोंग टू आर है तो हम कुछ बहुत लिख सकते हैं, जैसे 0.1 और 0.12, बहुत ज़्यादा, जैसे और 0.1, फिर मतलब 0.3, मतलब बहुत ही, पर 0 के हो जाएंगे बहुत सारे पॉइंट। तो यानी जो ये पॉइंट आएंगे वो 0 to 1 तक इनफाइनाइट पॉइंट लिख सकते हैं हम इन दोनों के बीच के। देन तो ये एक इनफाइनाइट सेट है। तो आई होप आपको समझ में आ गया हो। वन थिंग मोर, जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया, सेट ऑफ नेचुरल नंबर, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। देन इसमें क्या क्या नंबर आएंगे, 1 2 3 4 और मतलब बहुत आगे तक। देन कहाँ तक, 1 2 3 4, देन ये कहाँ तक चलेगा, ये काउंटिंग कहाँ तक चलेंगी, ये चलेंगे इनफाइनाइट तक, बिकॉज नेचुरल नंबर्स आर इनफाइनाइट। देन हमें इनफाइनाइट दिखाने के लिए 3 डॉट लगाने पड़ते हैं यहाँ पर। और भी सेट है, जैसे जेड, यहाँ 3 डॉट लगाए और -3 -2 -1 0 1 2 3 एंड डॉट डॉट। देन इन 3 डॉट्स का मतलब ये है कि ये सेट इनफाइनाइट तक है, इधर भी और उधर भी। देखिए अब यहाँ पर मैंने कुछ एग्जांपल्स लिखे हुए हैं अपनी एनसीईआरटी बुक का, एग्जांपल नंबर 6। देन हम यहाँ पे बताना है कि कौन सा सेट फाइनाइट है और कौन सा इनफाइनाइट है। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग टू एन। एक्स बिलोंग टू एन का तो मतलब समझते हैं, मतलब एक्स जो है नेचुरल नंबर से बिलोंग करता है। जैसे एक्स की वैल्यू क्या क्या हो सकती हैं, 1 2 3 4 एंड सो ऑन। देन x-1 इंटू x-2 इक्वल टू 0। अगर हम इसको रोस्टर फॉर्म में लिखते हैं तो इसका सॉल्यूशन क्या आता है, 1 and 2, यही तो आता है। अगर किसी दो नंबर्स का प्रोडक्ट 0 हो तो या तो ये 0 हो या ये 0 है। x-1 इक्वल टू 0 रखा तो x इक्वल टू 1, x-2 इक्वल टू 0 रखा देन x इक्वल टू 2। देन ये ही x की वैल्यू है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं ये फाइनाइट नंबर है, 2 एलिमेंट्स हैं। देन ये फाइनाइट सेट होगा, ये फाइनाइट। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, x बिलोंग टू n, x इक्वल टू 4। देखिए अब यहाँ पर आप कोई x की वैल्यू लीजिए नेचुरल नंबर में से जिसका स्क्वायर 4 आता है, वो 2 है। देन इसके अंदर भी 1 एलिमेंट है, यानी ये भी काउंटेबल है। देन ये भी फाइनाइट सेट होगा, x बिलोंग टू n एंड 2x-1 इक्वल टू 0। देन अब यहाँ से x की वैल्यू क्या लेकर के आएगी, x इक्वल टू 1/2, बट 1/2 डजेंट बिलोंग टू n, यानी 1/2 क्या नेचुरल नंबर से बिलोंग करता है, यानी इसके अंदर तो कोई एलिमेंट है ही नहीं। भाई अगर आप इसकी रोस्टर फॉर्म लिखते हो तो इसके अंदर तो कोई एलिमेंट आएगा ही नहीं, यानी एक ये एम्प्टी सेट है। एम्प्टी सेट
अब ये एक और मैं पीछे बात बताना भूल गया था कि एम्प्टी सेट भी फाइनाइट सेट होता है, यानी ये भी एक फाइनाइट सेट है। अगर कोई सेट एम्प्टी है देन वो फाइनाइट सेट होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखिए, x बिलोंग टू n एंड x इज़ प्राइम नंबर। x बिलोंग टू n, x इज़ प्राइम नंबर। अब नेचुरल नंबर्स में कौन कौन से प्राइम नंबर हैं? 1, 3, 5, 7 एंड सो ऑन। भाई जब नेचुरल नंबर ही खुद इनफाइनाइट सेट है देन उसके अंदर प्राइम नंबर भी इनफाइनाइट होंगे ना, तो ये एक इनफाइनाइट सेट होगा। x बिलोंग टू n, x इज़ ओड। सिमिलरली अगर x बिलोंग टू n है देन उसके अंदर जो ओड नेचुरल नंबर होंगे वो भी इनफाइनाइट होंगे, तो ये भी इनफाइनाइट सेट है। यस, देखिए अब आते हैं इक्वल सेट्स। अब इक्वल सेट्स कब होंगे? यदि कोई सेट ए और बी, कोई टू सेट हैं देन वो इक्वल कब होंगे? देखिए, टू सेट्स ए एंड बी, ये कोई दो सेट हैं ए एंड बी, आर सेट टू बी इक्वल इफ़ एवरी एलिमेंट ऑफ ए, यानी ए के अंदर जो भी एलिमेंट है इज़ अ मेंबर ऑफ बी, यानी जो ए के अंदर एलिमेंट है वो बी के अंदर होने चाहिए और जो बी के एलिमेंट हैं वो ए के अंदर होने चाहिए। देखिए एग्जाम्पल क्या समझिए, जैसे मैंने कोई सेट लिया ए 1, 2, 5, 6 कोई भी, और मैंने कोई बी लिया सेट 2, 1, 5, 6। देखिए अब जो ए का एलिमेंट है 1 वो इसके अंदर भी है, 2 इसके अंदर है, इसके अंदर भी है, 5 इसके अंदर है, वो इसका एलिमेंट भी है, 6 ए का एलिमेंट है और 6 बी का एलिमेंट भी है। देन और जो बी के एलिमेंट हैं वो ए के भी एलिमेंट हैं, यानी कहने का मतलब यह है जो ए का एलिमेंट है वो बी का भी एलिमेंट है और जो बी का एलिमेंट है वो ए का भी एलिमेंट है, यानी जो ए के अंदर एलिमेंट होंगे वो बी के अंदर भी होने चाहिए और जो बी के अंदर एलिमेंट है वो ए के अंदर भी होने चाहिए, जब जाके दोनों एलिमेंट दोनों सेट इक्वल होंगे। एंड आप ये एक चीज़ नोट में लिखें, जैसे मैंने कोई सेट लिया ए 1, 2, 3 और ये बी सेट लिया 1, 2, 2, 3, क्या ये दोनों सेट इक्वल हैं? यस, ये दोनों सेट इक्वल हैं, बिकॉज जो मैंने अभी आपको क्या बताया, अगर जो ए के एलिमेंट हैं वो बी के भी होने चाहिए और जो बी के एलिमेंट हैं वो ए के भी होने चाहिए। अब यहाँ पर 1 ए का एलिमेंट है, वह यहाँ पर भी 2 ए का एलिमेंट है, ये भी है, यहाँ पर 2 टाइम्स आ रहा है, इससे कोई मैटर नहीं है। अगर कोई एलिमेंट एक या एक से ज़्यादा रिपीट भी हो रहा है देन उससे कोई चेंज नहीं होता है। मैंने आपको पीछे रोस्टर फॉर्म में बताया हुआ है, अगर कोई 2 टाइम्स एलिमेंट आ रहा है तो उसे 1 टाइम लिखते हैं। देन अगर कोई एलिमेंट रिपीट भी हो रहा है ना तो उससे इक्वल सेट पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। एंड और हाँ, मैं एक बात और बता दूँ, जैसे मैंने कोई सेट लिखा ए इक्वल 0, देन ये सेट क्या एम्प्टी सेट है? आप ये बताइए पहले, ये एम्प्टी सेट नहीं है, बिकॉज इसके अंदर 0 एलिमेंट है। एम्प्टी सेट वो होता है जिसके अंदर कुछ भी नहीं आता है, देन ये एम्प्टी सेट नहीं है। एम्प्टी सेट होगा तो उसके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं आएगा। नाउ प्रोसीड टू एक्सरसाइज।